राकेश रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए संस्कृत बहुत ही आवश्यक विषय है। संस्कृत जो प्यूसम नाम से जाने जाते हैं, उसमें हम लोग अगले पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ जो संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के नाम से जाने जाते हैं, इस पाठ में हम खासकर उस लेखिकाओं के चर्चा करेंगे जो संस्कृत साहित्य के विकास में अहम योगदान दी है। तो इस पाठ में हम उन लेखिकाओं की बात करेंगे जो वैदिक युग से आधुनिक युग तक, कहे तो वर्तमान तक, इसमें लेखिकाओं, ऋषिकाएं और कवित्री ने किस प्रकार ऋग्वेद में भी, मंत्र में और अन्य साहित्य ग्रंथों को विकास करने में किस तरह से अहम भूमिका निभाई है, इस पाठ में हम लोग खासकर चर्चा करेंगे। जिस तरह से समाज रूपी गाड़ी पुरुष तथा नारियों के द्वारा चलती हैं, उसी प्रकार साहित्य रूपी ग्रंथ को पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर साहित्य रूपी ग्रंथ को विकास करने में महिलाओं की योगदान है। इस साहित्य रूपी खजानों को वृद्धि करने में महिलाओं की क्या योगदान है, खासकर हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहें और आप लोग के लिए ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लाता रहूं। तो बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ। तो इस पाठ में हम लोग याद रखें कि किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेखिकाएं के बारे में बात करेंगे, जो संस्कृत साहित्य को विकास करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी लिखाते हैं। तो आप लोग अगर घर पे हैं तो इसका हिंदी भी लिख लें, संस्कृत नहीं लिखे कम से कम हिंदी लिख लें, क्योंकि बिहार बोर्ड में संस्कृत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी ही पूछे जाते हैं इसमें, और हिंदी से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो भी हिंदी हम लिखाते हैं उसको कंठस्थ कर लें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। तो शुरू करते हैं हम लोग अध्ययन। तो हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार है संस्कृत। समाजस्य याने पुरुषे नारी भिषक चलती। कहते हैं कि समाज के यानी कार्य पुरुषे, पुरुष नारी भिषक, नारियों के द्वारा चलती है। कहते हैं समाज की गाड़ी किससे चलती है, पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। साहित्य अपि, कहते हैं साहित्य में भी, उभयो दोनों का, उभयो का अर्थ है दोनों, समानम महत्वम, समान महत्व है। साहित्य में भी दोनों का, यानी किसका किसका, स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। अधुना इस समय सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाएं, सभी भाषाओं में साहित्य रचना की, स्त्रियों अपि, स्त्री भी, तत्परा उत्सुक है, तत्परा का अर्थ है उत्सुक, संति है। कहते हैं सभी भाषाओं के साहित्य के रचना में जिस प्रकार पुरुष उत्सुक है, उसी प्रकार स्त्री भी रचनाओं में उत्सुक है। यश, कहते हैं यश लभन्ते, प्राप्त करते हैं, और यश प्राप्त कर रही स्त्री भी यश प्राप्त करती हैं, नाम कमाती हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, कहते हैं संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से साहित्य समृद्धो योगदानम, कहते हैं प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में समृद्ध विकास करते हैं और योगदान दे रहे हैं। कैसे, न्यून अधिकम प्राप्यते, और कम और अधिक प्राप्त होता है, नहीं ज्यादा तो कम भी नहीं है। कहते हैं पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम, कहते इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका नाम में लेखिकाओं की चर्चा वर्तते है। येन जिससे साहित्य निधि पुण्य, साहित्य निधि, निधि का अर्थ है यहाँ पे कोष,
एक तरह से साहित्य के ग्रंथ को तासाम उनके योगदानम ज्ञाते, और स्त्री की योगदान ज्ञात होते हैं कौन से पाठ में? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। तो हिंदी इसका इस प्रकार लिखेंगे। तो हिंदी इस प्रकार है, समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में दोनों का समान महत्व है। दोनों का क्या है? समान महत्व है। आज सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं, उत्सुक हैं और यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त है। इस पाठ में उन प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिससे साहित्य निधि, साहित्य कोश, साहित्य की विकास की पूर्ति में उनके योगदान का ज्ञात होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्र कार्य भेषज संवर्धितम, कहते हैं अत्यधिक, सर्वाधिक। संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि के द्वारा, कवि भी शास्त्र कार्य के द्वारा सर्वहितम, कहते हैं जो बड़ा संस्कृत साहित्य है, जो विस्तृत संस्कृत साहित्य है, उसको जो है कवि और शास्त्रकारों के द्वारा विस्तार किया गया है। कहते हैं वैदिक कालादारभ्य, कहते वैदिक काल से शास्त्रानाम काव्यानाच, कहते शास्त्रों के द्वारा और काव्यों के द्वारा रचनाएं और रचना की गई है, और संरचने च, और संरक्षण भी की गई है, च और यथा, जैसे पुरुषा दत्तचिता, कहते जिस तरह से पुरुष ने इसको विस्तृत की है और संभाल के रखी है, उसी प्रकार अब हम रखे हैं। तथेव, तथा जमा एव, वैसे ही स्त्रियों अपि, वैसे ही स्त्री भी दत्तवधानम द्राप्यन, वैसे ही स्त्री भी इसको क्या किए हैं? संभाल के रखे हैं और इसमें अपने सहभागिता ली है। तो इसका हिंदी इस प्रकार लिखें। द्राप्यने का अर्थ है, देखिए, कहते हैं कि विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। किसके द्वारा? कवि और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। कैसा संस्कृत को? विशाल। यहाँ पे विपुलम का अर्थ विशाल या विस्तार। कहते हैं कि के द्वारा बढ़ाया गया है वैदिक काल से। कौन काल से? वैदिक काल से आरंभ कर शास्त्रकारों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष सावधान हुए हैं, इसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान दिखी। तत्वाधानम, सावधान, मतलब जिस प्रकार से पुरुष ने अपना भूमिका निभाए हैं, उसी प्रकार से स्त्रियां भी अपनी भूमिका निभाई है। तो आप इसको नोट कर लें, अगर घर पर है तब, नहीं तो आप सिर्फ इसको देखें और इसको कंठस्थ कर लें। और खास करके देखिए, संस्कृत ये नहीं कहते संस्कृत जो है ना पूरा जो है ना पढ़ने के लिए होने चाहिए, इतना जरूरी नहीं है जितना कि इसका हिंदी है। हम ये नहीं कहते संस्कृत याद नहीं कीजिए, संस्कृत भी याद कीजिए, लेकिन हिंदी इसका कंठस्थ रहना चाहिए, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव सभी बनेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकानां केवला ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, कहते हैं वैदिक युग में मंत्र में दर्शक न केवल ऋषि थे, प्रत्युत, बल्कि, प्रत्युत का अर्थ है बल्कि, ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिका भी थे, यानी ऋषि की पत्नी भी थी। कहते ऋग्वेद में, जो वेद का ही वेद जो है ना 4 होते हैं, उसमें एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहते हैं चतुर्विंशति, 20 4 24। अथर्ववेद कहते हैं ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद च पंच ऋषिका, कहते हैं कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देशन्ति, कहते हैं मंत्र दर्शन के लिए हैं। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? 24, और अथर्ववेद में 5 ऋषिका हैं, जैसे यथा, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्यविरनी इत्यादि। इसी प्रकार से ढेर सारे हैं आदि। इसका हिंदी इस प्रकार है। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न सिर्फ ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 24 है। ऋग्वेद में कितने हैं? 24 ऋषिकाएं हैं, तथा अथर्ववेद में कितने हैं? 5 हैं। ऋषिकाएं मंत्र दर्शन में तत्पर
गई हैं, जैसे यमी है, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागा, मावरिणी और है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? 24 हैं। और अथर्ववेद में कितनी हैं? 5 हैं। ये सब जो है ना मंत्र में जो है ना योगदान है इन लोग का मंत्र के दर्शन में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षति। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोग प्रथम पाठ जब मंगलम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग 4 उपनिषद में 5 मंत्र पढ़े थे। तो वहां पे हमने देखे थे कि कुल मिलाकर उपनिषद 108 होते हैं। उसमें से हम लोग 4 उपनिषद के बारे में पढ़े थे और मंत्र 5 पढ़े थे। तो एक उपनिषद और है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती थी, वर्णन करती याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। और कहते याज्ञवल्क्य को खुद आत्म तत्व की, आत्मा की शिक्षा जो है ना दी थी। कौन? मैत्रेयी ने दी थी। कहते जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी। कहते जनक की सभा में शास्त्र कुशला गार्गी जो वाच कन्वी तिष्ठति अस्म, यानी शास्त्र कुशला गार्गी भी जनक के सभा में जो ये संबोधित करती हैं। कहते महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन अंतर कहते वेदों का अनुशीलन प्राय करने वाली सुलभाया वर्णनम लभ्यते, वर्णन मिलती है। कहते हैं महाभारत में किसकी? सुलभया की। और जनक की सभा में किसकी? शास्त्र कुशला किसकी? गार्गी की मिलती है। और याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी, जो दार्शनिक रुचिमती हैं। तो ये इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। अर्थ इस प्रकार है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी। जनक की सभा में शास्त्र कुशला वाचस्पति गार्गी रहती थी। जनक की सभा में वाचस्पति कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। महाभारत में भी जीवन भर वेदों का अनुशीलन करने वाली सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप लोग हिंदी नोट कर लीजिए। तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्राय 40 कवयित्रीणां 60 पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 400 कवित्रियों में 60 सार्ध का अर्थ होता है आधा, शतम का 100, तो यानी 50 पद, यानी 100 का आधा 50 पदानि 50 पद स्फुट रूपेण स्पष्ट रूप से इधर उधर लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 400 कवित्री में कितना पद प्राप्त होते हैं? इधर उधर 50 पद इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु उनमें से विजयंका प्रथम कल्पावर्त थे, जिनमें से विजयंका जो है प्रथम प्राचीन मानी जाती है सबसे। ये 400 कवित्री में कौन पहले माने जाते हैं? विजयंका। सा च वह और श्याम वर्ण आसित थी। लेकिन विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। कौन वर्ण की? श्याम वर्ण की। कहते पद अनेन स्फुट अभवती। कहते ये जो है ना पद से प्राप्त होती है कि विजयंका किस रंग की थी? श्याम रंग की थी। तो इसका हिंदी इस प्रकार है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 400 कवित्री है। कितना है लौकिक संस्कृत साहित्य में? देख लीजिए आप लोग, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना है? 400 कवित्री। और के 50 पद है कितना पद? 50 पद इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें विजयंका जो है कवित्री
जो प्राचीन मानी जाती है वह श्याम वर्ण की थी। कौन से वर्ण की थी? देखने में कैसी थी? श्याम वर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है, जो हम पद अब लिखाने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। श्लोक इस प्रकार है, नील उत्पल दल श्यामान विज्ञानकाम जानता। कहते हैं नील उत्पल दल, नीले उत्पल दल पंखुड़ियों के समान। कहते श्यामा, श्याम रंग की थी। कौन थी श्याम रंग की? विजयांका। विजयांका कहते हैं कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांका श्याम वर्ण की जानी जाती है। कौन वर्ण की? श्याम वर्ण की। कहते व्यर्थे बेकार ही दंडिना प्रोक्ता। प्रोक्ता का अर्थ है कहा गया है, कहा गया है। वैसे हम नीचे लिख दिए हैं, कहा गए हैं। कहते हैं कि बेकार ही दंडी के द्वारा कहे गए हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती, कि सर्व हमेशा शुक्ला सरस्वती की सरस्वती हमेशा गौरवपूर्ण होती है। ये बेकार ही कहे गए हैं, क्योंकि देखिए रंग की है कैसी? श्याम वर्ण की है, लेकिन गुण में देखिए कितना है, जो संस्कृत साहित्य को इतना जो है ना विस्तार किए हैं। तो इस प्रकार से दंडी के द्वारा ये भी पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कहे गए हैं कि सरस्वती सर्वदा गौरवपूर्ण होते हैं। बेकार ही कहे गए हैं, किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और विजयांका कौन रंग की थी? श्याम वर्ण की थी। इन कौन से फूल के समान? नीले कमल के समान। तो आप लोग जो है ना सिर्फ ध्यान से देखिए और जो है ना सुनिए, उसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए। आगे हैं तस् काल अष्टम शतकम अनुम्यते। कहते हैं उसके काल में 8वीं शतक अनुमान किए जाते हैं। 8वीं शतक में 8वीं सदी में अनुमान किए जाते। किसके काल में? विजयांका काल। 8वीं सदी है विजयांका के काल। कहते चालुक वंशस चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिके विजयांका इति बहवो मन्यते। कहते हैं चालुक वंश के, कौन वंश के? चालुक वंश के चंद्रादित्य का राज्ञी मतलब रानी। कहते चंद्रादित्य की रानी कौन है? विजय भट्टारिका। हम लोग जानते ही पहले से, अगर नहीं जानते हैं तो चालुक वंश की चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। कहते विजय भट्टारिका ही एव कौन है? विजयांका। इति बहवो मन्यते, ऐसी बहुत लोग मानते हैं। कहते हैं किच और भी शिला भट्टारिका, ये एक ही है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृतियों आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका। ये सब जो है, ये शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सब दक्षिण संस्कृत भारतीय लेखिका है, जो कहते स्वस्फुट पदे प्रसिद्ध। कहते जो अपने स्पष्ट रूप से पद के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी अपने आप में प्रसिद्ध रखते हैं, जो संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में अहम योगदान है। ये दक्षिण भारत की लेखिका है। दक्षिण भारत की लेखिका है कौन कौन? शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा। तो इसका हिंदी हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। कहते हैं उनका समय 8वीं शताब्दी, किसके? विजयांका की, अनुमानित है। चालुक वंश के राजा, कौन वंश के राजा? चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, किसकी रानी? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका ही कौन है? विजयांका है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं। और भी शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। कहते हैं विजयनगर राजस नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्रयासा आसन इति विदित में। इसका अर्थ हुआ कि विजयनगर के राज में नरेश राजा, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण यानी संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए कृत प्रयासा बहुत प्रयास किए। आसन्नति विदित जो विदित हैं, जो लिखित हैं। कहते हैं तेसाम अंतःपुरे अपि, उनमें जहां उसके अंदर ही, उसके महल में भी, अपि अंतःपुरे उसके महल में भी, अपि भी
संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत की रचना के लिए कुशल। राज्य यो अभवम, रानी भी हुई, जो उसके महल में ही ऐसी रानी हुई जो संस्कृत साहित्य को एक ऊंचे दर्जा दिलाई। कहते हैं कंपन राय से राज्ञ गंगा देवी, कहते हैं कंपन राय की रानी थी, कौन थी? गंगा देवी, जो कौन सदी की बात की जा रही है? चतुर्दश शतकम, जो 14वीं सदी की बात की जा रही है। कहते हैं मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामिनो विजय घटना नाम आश्रित रचयत। कहते तत्र अलंकार सन्निवेश आवर्जको वर्तते। कहते मधुरा विजयम जो है इति महाकाव्य स्वस्वामिन, कहते हैं अपने पति के नाम पे ही, अपने पति की ही जो विजय हुई थी, विजय घटना पर ही उसने एक आश्रय लेकर, अपने पति की रचना जो थी घटना को ही आश्रय लेकर एक महाकाव्य लिखी, जो कौन है? मधुरा विजयम। कौन है? मधुरा विजयम। लिखी है कौन? कंपन राय की रानी। कौन लिखी है? गंगा देवी। और कहते उसमें क्या? तत्र, वहां उसमें अलंकार भी समावेश था। कहते हैं आवर्जको वर्तते, वर्तते है था आवर्जको, अलंकार भी समावेश था किसमें? मधुरा विजयम में। तो इसका संस्कृत हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये इस प्रकार है, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था। यह सभी जानते हैं। उनके महल में निपुण रानियां हुई। कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी, जो मधुरा विजयम, जो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति की जीत पर लिखे थे। किसके जीत पर? अपने पति की जीत पर लिखे थे। कहते पर आधारित करके लिखा था। उसमें अलंकारों का समावेश था। कौन चीज का था? अलंकार का। मतलब उसमें बहुत रहस्य था, बहुत अच्छे लगते थे पढ़ने में। कहते हैं समावेश था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तस्मिन् एव राज्यो षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुवलंबा वरदंबिका परिणय नामकम प्रोढ़म चंपू काव्यम रचते। कहते हैं उसी राज में, तस्मीन एव, उसी राज में ही, राज्य एव ही, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासन में, 16वीं शताब्दी के शासन में कुर्वता करते थे। कौन? अच्युत राय की रानी। कौन थे? तिरुवलंबा। अच्युत राय की रानी कौन थे? तिरुवलंबा, जो वरदाम्बिका परिणय नामक प्रोढ़म, जो एक परिपक्व चंपू काव्य की रचना की थी। चंपू काव्य रचते। वहां संस्कृत गद्य का छठा का अर्थ एक तरह से निखार पाना। कहते समस्त पद वल्य, समस्त पद के रूप में, और ललित पद विन्यासेन चातिप शोभ्यते, और शोभा देते थे। उसकी ललित जो थे, उसकी कला जो थे, शोभा देते थे। किसकी? तिरुवलंबा की, जिसने चंपू काव्य की रचना की थी, जो अच्युत राय की कौन थी? रानी थी। कहते हैं संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्र एव लभ्यते। कहते संस्कृत साहित्य में भी प्रयुक्त रूप से बहुत बड़ा समस्त पद अगर देखे गए थे, समस्त पद जैसे हम लोग समास में पढ़ेंगे, समस्त पद बहुत बड़े बड़े पद थे, वहीं ही देखे गए थे। तो इसका हिंदी हम लोग लिख लेते हैं। तो अर्थ इस प्रकार है, उसी राज में, ये मदुरै की हैं, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, कौन से राज्य में? मदुरै में। शायद तमिलनाडु में पड़ता है, वो तमिलनाडु को ही मदुरै कहते थे पहले। अच्युत राय की रानी तिरुवलंबा ने वरदंबिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य की रचना की। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुवलंबान थी, जो वरदाम्बिका परिणय नामक, ये परिणय नामक, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। चंपू काव्य की रचना की थी। उसमें सभी पदावली के लालित से संस्कृत गद्य साहित्य की अत्यधिक सुंदरता,
वर्तमान है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद भी वहाँ ही प्राप्त होता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, जो 1890 से 1953 ईस्वी को माना जाता है, नामधेया विदुषी अति प्रसिद्ध। कहते हैं आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में जो पंडित क्षमाराव है नाम की एक विदुषी जो अति प्रसिद्ध है, कहते हैं तया उसने स्वपितु अपने ही पिता शंकर पांडुरंग, कहते अपने ही पिता कौन, शंकर पांडुरंग, जो पंडितस महत्व, जो पंडित का महत्व विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कहते हैं कि शंकर पांडुरंग की जो एक महान विद्वता थे, महान व्यक्ति थे, इसके पिता जो उसी पे जो है ना शंकर चरितम नामक एक ग्रंथ लिखे हैं। तो इसका हिंदी इति रचनम, कहते हैं अब इसका हिंदी इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी महिला अत्यंत प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में कौन प्रचलित है, देख लीजिए। आधुनिक काल याद रखें कि आधुनिक काल में पंडित क्षमाराव प्रचलित है, जो एक विदुषी महिला है। उनके द्वारा अपने पिता, उसके पिता कौन, शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वतापूर्ण जीवन चरित शंकर चरितम की रचना की। तो यहाँ पे पंडित क्षमाराव ने कौन चीज की रचना की है, कौन से ग्रंथ की, शंकर चरितम की। तो शंकर चरितम इसकी ग्रंथ है पंडित क्षमाराव की, तो आप लोग इसको नोट करें। कहते हैं कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। इसका अर्थ इस प्रकार है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन, पंडित क्षमाराव साहब, उन्होंने पंडित क्षमाराव ने क्या क्या लिखे हैं, कहते हैं सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद लिखे हैं जो उसके हैं। कहते वर्तमान काल में देखिए लेखनरत आंसू, कहते हैं वर्तमान काल में लिखने वाली कवित्री पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्य इत्यादि आदि अनुदिनम दिनों दिन संस्कृत साहित्य को पुरयंती और पूरा कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में कौन है, मिथिलेश कुमारी है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर हैं, ये सब हैं जो संस्कृत साहित्य को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। कहते हैं गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडित क्षमाराव ने उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला वालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिनों दिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं। और आपसे पूछेंगे वर्तमान काल में कौन कौन कवित्री हैं, तो पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला वालकर हैं, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये मिथिलेश कुमारी मिश्र जो ये सब हैं जो दिनों दिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं। इस तरह से संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ समाप्त होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े और आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो नई लाता रहूं। अगर आप लोग इससे पहले की अध्याय नहीं पढ़े हैं, इससे पहले की पाठ नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज आप वो भी पाठ पढ़ लें, जिससे आपकी पूरा सिलेबस कवर हो जाए और बिहार बोर्ड में जो कक्षा 10 में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग पिछले भी वीडियो देख लेंगे।